बॉलीवुड ब्लैक स्क्रीन प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 3 एट वर्ल्ड्स एंड। आपने इसके दूसरे पार्ट में देखा कोमोडोर डेवी जोन्स का दिल चुराकर लॉर्ड बंकेट को दे देता है, जिससे लॉर्ड बंकेट अब और भी ताकतवर हो गया है। अब वो धीरे धीरे डेवी जोन्स की मदद से सभी लुटेरों को ख़त्म कर रहा है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है वो उन लोगों को फांसी दिलवा रहा है जो लुटेरों के साथी हैं या उनकी मदद करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बारबोसा, विल और उसके साथी टिया डेल्मा के कहने पर सिंगापुर जाते हैं, जहां उन्हें वो नक्शा मिलेगा जो उन्हें दुनिया के दूसरे छोर तक ले जा सकेगा जहां जैक इस वक्त है। नक्शा इस वक्त समुद्री लुटेरे साहू फैंग के पास है। अब बारबोसा और एलिजाबेथ उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वहां विल पहले से बंदी होता है क्योंकि वो पहले नक्शा चुराते वक्त पकड़ा जा चुका है। अब बारबोसा साहू फैंग को कहता है अब वक्त आ गया है जब समुद्र के सभी लुटेरों के 9 सरदारों को जमघट लगाना होगा, जिसकी मदद से प्राचीन देवी को बुलाया जा सके, क्योंकि वही एक देवी है जो सभी समुद्री लुटेरों को लॉर्ड बंकेट और डेवी जोन्स से बचा सकती हैं। और उन 9 सरदारों में से एक सरदार जैक भी है, इसलिए उसे ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन तभी वहाँ शाही नौसेना हमला कर देती है, लेकिन विल नक्शा लेकर आ जाता है और एक जहाज़ भी, और वो सब वहाँ से जैक को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में पिंटल और रेंगिटी जादूगरनी टिया डेल्मा से पूछते हैं कि जैसे वो बारबोसा को वापस लाई वैसे वो जैक को क्यों नहीं ला सकती। तब जादूगरनी कहती है बारबोसा सिर्फ मरा था, इसलिए वो उसे वापस लेकर आ गई, लेकिन जैक दुनिया के आखिरी छोर पर कैद किया गया है, क्योंकि जैक की आत्मा और शरीर दोनों कैद हैं, इस वजह से वो उसे नहीं ला सकती। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो इस वक्त दुनिया के आखिरी छोर पर अपने जहाज़ ब्लैक पर्ल के साथ है, जहां उसके जैसे बहुत हैं, लेकिन वो सब असली नहीं हैं। ये एक तरह की सज़ा है जो जैक को मिल रही है। तभी जैक नीचे आता है जहां सिर्फ जैक और उसका जहाज़ है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तभी वहां के छोटे जीव जैक का जहाज़ खिसकाते हुए पानी की तरफ लेकर आ जाते हैं। जब तक वहां पर सब पहुंच चुके होते हैं, वो सब जैक और पर्ल जहाज़ को जिंदा देखकर उसके पास जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें भी अपने सपनों की तरह समझता है जैसे उसे उसके जहाज़ पर आते हैं। सब जैक को समझाते हैं, फिर वहाँ से सब निकल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक समुद्र में ही भटकते रहते हैं, क्योंकि दुनिया के आखिरी छोर तक आना आसान है लेकिन यहाँ से जाना आसान नहीं है। पर जैक को वो नक्शा समझ आ जाता है जिसमें लिखा होता है उगता सूरज जब डूबेगा तब वो सब वहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए जैक और उसके साथी जहाज़ को उल्टा कर देते हैं, जिससे उन्हें वैसा ही दिखाई देता है जैसा नक्शे में होता है। और जब सूरज डूबता है तभी वो सब उस दुनिया से इस दुनिया में आ जाते हैं, और उसी वक्त सूरज उग रहा होता है, लेकिन उनके पास अब पीने वाला पानी ख़त्म हो चुका है। इसलिए बारबोसा और जैक एक टापू पर जाते हैं जहां पानी मिल सके, लेकिन तभी साहू फैंग के आदमी वहां आ जाते हैं जो सिंगापुर में था। अब वो जैक को लॉर्ड के हवाले कर देता है, जहां लॉर्ड उससे सौदा करता है कि अगर वो उसे बता देगा कि जमघट कहाँ लगेगा और वो 9 सरदार कौन कौन से हैं, तो बदले में जैक का डेवी जोन से हिसाब किताब बराबर करवा देगा। इसके लिए जैक मान जाता है। साहू फैंग कंपनी का साथ इसलिए देता है क्योंकि कंपनी ने उससे वादा किया था कि ब्लैक पर्ल जहाज़ उसे दे देंगे, लेकिन अब कंपनी साहू फैंग को धोखा दे देती है। तभी बारबोसा साहू फैंग को कहता है हम उस देवी को बुलाएंगे जिसका नाम कैलिप्सो है, जिसके पास समुद्र की सारी ताकत है। तभी सब मिलके कंपनी पर हमला कर देते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन साहू फैंग एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर आ जाता है क्योंकि वो समझता है समुद्र की देवी वही है। तभी वहाँ डेवी जोन्स उस पर हमला कर देता है और साहू फैंग मरते मरते एलिजाबेथ को कप्तान बना जाता है। अब एलिजाबेथ भी उन 9 सरदारों में से एक है, लेकिन डेवी जोन्स सबको जेल में डाल देता है, जहाँ एलिजाबेथ की मुलाकात बूट स्ट्रैप बिल टर्नर जो विल के पिता हैं उनसे होती है, जो उसे बताते हैं जो भी डेवी जोन्स को मारेगा उसे उसकी जगह लेनी पड़ेगी। तभी कोमोडोर वहां आ जाता है और सबको उनके जहाज़ ब्लैक पर्ल पर वापस भेज देता है, क्योंकि वो एलिजाबेथ को ऐसे नहीं देख सकता।
लेकिन कोमोडोर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है समुद्री लुटेरों के सभी 9 सरदार सिप्रेको नाम की जगह पर मिलते हैं, जहां सरदारों के राजा के लिए चुनाव होता है और एलिजाबेथ को राजा बनाया जाता है, जो कंपनी और डेवी जोन्स के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर देती है और वो सब जमघट लगाते हैं उनसे लड़ने के लिए। वहीं बारबोसा कैलिप्सो देवी को बुलाता है, लेकिन कैलिप्सो नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एलिजाबेथ लड़ाई का ऐलान करती है। ब्लैक पर्ल लड़ाई की अगुवाई करता है, जहाँ मूवी की बहुत ही क्लासिक फाइट दिखाई जाती है। लड़ाई के दौरान विल मरने वाला होता है, लेकिन जैक विल के हाथों डेवी जोन्स के दिल में चाकू मरवा देता है, जिससे डेवी जोन्स मर तो जाता है, लेकिन डचमैन जहाज़ पर विल को उसकी कप्तानी करनी पड़ती है। अब विल को भी वही श्राप लग जाता है जो डेवी जोन्स को लगा होता है। वो भी अब 10 साल में एक बार धरती पर कदम रख सकेगा और अपनी पत्नी एलिजाबेथ से मिल सकेगा। अब जैक और विल मिलकर लॉर्ड बंकेट के जहाज़ पर हमला कर देते हैं और लॉर्ड मारा जाता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है एलिजाबेथ से मिलने के बाद विल 10 साल के लिए वापस समुद्र में चला जाता है। इस मूवी का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसकी लागत $300 मिलियन थी और इसने कुल कमाई $1 बिलियन के आसपास की थी।